नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौसर और शफाफ खिदमात की फराहमी के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर की तामीर नौ की जाए। बंजारा हिल्स, एसआर नगर और गोलकुंडे में दफातर की तामीर। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास। एकमता 31 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी के तहत तलबा में शऊर बेदार किया जाए। अवामी नुमाइंदों और महकमे तालीम के ओहदेदारों से हिस्सा लेने की अपील। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की जूम मीटिंग। साबिक वजीर केटी रामाराव को हाईकोर्ट से मिली अबूरी राहत। ई फार्मूला रेसिंग मामले में फैसला महफूज, फैसले तक गिरफ्तारी से इस्तिस्ना। साल 2024 का सूरज गुरूब। नए साल की आमद के जश्न के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात। हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। खाजागुड़े में बफर जोन के तहत आने वाली मुबैना गैर मजाज तमीरात को हाइड्रा ने किया मुनद्दम। मुतासरा दुकानदार मायूस और अश्कबार। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलविस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। 3 लाख रुपए का मसरूका सामान बरामद। 2 व्हीलर्स के भी 2 सारिक पकड़ लिए गए। 46 रुपए मालियत की गाड़ियां जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।
ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، اے سی ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ عوام کو مؤثر اور شفاف سرکاری خدمات کی فراہمی کے لیے سب رجسٹرار دفاتر کی تعمیر نو کی جائے گی۔ کارپوریٹ سطح پر جدید سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ منگل کو ریاستی وزیر نے رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، سنگاریڈی ضلع کے کلکٹرز اور ضلع رجسٹرار کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا کہ سب رجسٹرار دفاتر کی تنظیم نو کریں، نئی عمارتیں تعمیر کی جائیں تاکہ عوام کو بہتر سہولتیں فراہم ہو سکیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ رجسٹریشن کے لیے آنے والوں کو درختوں کے نیچے گھنٹوں انتظار کیے بغیر مستقل سب رجسٹرار دفاتر بنائے جائیں اور اس کے لیے اراضی کی نشاندہی کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاست میں اس وقت 144 سب رجسٹرار کے دفاتر ہیں، جن میں سے صرف 37 اپنی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں، باقی کرائے کی عمارتوں میں کام کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے سب رجسٹرار دفاتر کو عصری سہولتوں سے لیس کیا جائے۔ حیدرآباد ضلع کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 سب رجسٹرار دفاتر بنجارہ ہلز، ایس آر نگر اور گولکنڈے کے شیخ پیٹ علاقے میں تعمیر کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اکمتا 31 جنوری تک منائے جانے والے نیشنل روڈ سیفٹی ماہ کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ روڈ سیفٹی مہینے کے دوران ورکشاپس، سیمینارز، ڈرائیورز اور اسکولی طلباء کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد ہوں گے۔ ریاستی وزیر نے ہدایت دی کہ آنکھوں کے معائنے کے کیمپس منعقد کیے جائیں۔ پولیس، محکمہ تعلیم اور دیگر محکمہ جات میں اس روڈ سیفٹی ماہ میں حصہ لیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ملازمین نئے لوگوں کے ساتھ یونیفارم پہنیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ 4 اسکولز کا دورہ کریں، طلباء میں ٹریفک سے متعلق شعور بیدار کریں۔ ریاستی وزیر نے RTC حکام کے ساتھ زوم اجلاس منعقد کیا اور ہدایت دی کہ RTC کے ذیل التوا کاموں کو مکمل کیا جائے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج نے بھی میٹنگ میں حصہ لیا۔ ہر حلقے کے عوامی نمائندوں کو اس پروگرام میں شرکت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ ریاستی وزیر نے DGP ڈاکٹر جتیندر سے اپیل کی کہ محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام ہر اسکول میں روڈ سیفٹی سے متعلق پروگرام منعقد کیے جائیں۔ ہر اسکول میں طلباء کے لیے خصوصی پروگرام منعقد ہونے چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ای فارمولا ریسنگ معاملے میں کیس کی منسوخی سے متعلق BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ منگل کو ہائی کورٹ میں کیس کی جسٹس کے لکشمن کی بینچ پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے فیصلہ سنانے تک KTR کو گرفتاری سے استثناء دیا ہے۔ واضح ہے کہ محکمہ انسداد و رشوت نے KTR کے خلاف ای فارمولا ریسنگ معاملے میں کیس درج کیا تھا اور انہیں ملزم نمبر 1 بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے KTR کے وکیل سدھارتھ داوے نے ان کے موکل پر مالی بے قاعدگیوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دلیل پیش کی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح کے فنڈز کا غلط استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ KTR نے رقم کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ سدھارتھ داوے نے کیس کو صرف سیاسی انتخابی کارروائی سے تعبیر کیا۔ سابق وزیر اور BRS پارٹی کے لیڈر ہریش راؤ نے ریاست کے عوام اور بیرون الملک تلنگانہ کے تارکین وطن کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں ہریش راؤ نے کہا کہ 2024 میں موجودہ حکومت کی کامیابیوں سے زیادہ ناکامیاں دیکھی گئی ہیں۔ کانگریس نے انتخابات کے دوران عوام کو امیدیں دکھائی تھیں، لیکن اب کانگریس کا ہاتھ عوام کو ڈراتا اور پریشان کرتا نظر آتا ہے۔ 100 دنوں میں لاگو ہونے والی گارنٹیاں 390 دن میں ہونے کے بعد شروع نہیں ہو پائیں۔ کانگریس کی ضمانتیں اب عوام کے لیے مذاق بن چکی ہیں۔ کئی ایجنسیوں کے سروے میں عوام نے کانگریس حکومت کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حکومت سے سوال کرنے پر پولیس کو بھیجا جاتا ہے۔ کسانوں کی فصلوں کے نام پر بونس بھی مذاق بن چکا ہے۔ حکومت کے جاری کردہ چیک باؤنس ہو رہے ہیں۔ طلباء کی فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپ ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے لیڈر صرف کمیشن پر توجہ دے رہے ہیں۔
2 लाख नौकरियों में से 20,000 नौकरियां भी नहीं दी गईं। असेंबली में मुसलसल झूठ बोला गया। हैड्रा के नाम पर आम लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी गईं। पुलिस का लोगो बदल दिया गया। क्या अब रियासत का लोगो भी बदला गया है? सब कुछ बदला तो जा रहा है, लेकिन तेलंगाना के अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं नजर आती। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वजीर आजम मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बना रहे हैं। संभल शाही जामे मस्जिद के रूबरू पुलिस आउटपोस्ट की तामीर से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर दस्तावेजी सबूतों के साथ सनसनीखेज इंकशाफ किए। बैरिस्टर ओवैसी ने इंकशाफ किया कि जो पुलिस आउटपोस्ट तामीर किया जा रहा है वो वक्फ अराजी पर तामीर हो रहा है और इस सिलसिले में वक्फ का रिकॉर्ड मौजूद है। बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था कि किसी भी तारीखी और विरासती इमारत के पास कोई भी तामीरी काम नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो खुदवाई के बाद पुलिस आउटपोस्ट तामीर किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि वक्फ अराजी पर पुलिस आउटपोस्ट का क़याम बदबख्ताना है। तेलंगाना काबीना का 4 जनवरी को इजलास तलब किया गया है। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत और सरकारी सोग की वजह से काबीना के इजलास को मुलतवी किया गया था। मुजव्वज़ा काबीना के इजलास में रैतु भरोसा, नए राशन कार्ड, SC जुमराबंदी, गरीबों के लिए अराजी और मकानात की तामीर की इमदाद के सिलसिले में तबादला ख्याल के साथ साथ अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मधुसूदन चारी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए साबिक़ वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताज़ियत के लिए कौंसिल का इजलास तलब न करने पर अफसोस का इजहार किया है। मधुसूदन चारी ने अपने मकतूब में लिखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए कौंसिल में भी इजहार ताज़ियत की जानी चाहिए थी। उनका कहना था कि कौंसिल को हिकारत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियों से बचा जाए। हैदराबाद के आसमान पर साल 2024 का सूरज गुरूब हो गया और अब आवाम को साल 2025 के सूरज के तुलू होने का इंतजार है। सूरज के गुरूब होने का मंजर देखने के लिए बाज़ मकामात पर आवाम को यहाँ पर जमा देखा गया। नए साल को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी हैं और खदशात भी पाए जाते हैं। इस दौरान रियासत के गवर्नर और वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से रियासत के अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों की तरफ से भी रियासत की अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी गई है। शहर में नए साल की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस वी विश्वप्रसाद ने बताया कि 172 मकामात पर ज़ायद पुलिस के दस्तों को तैनात किया गया है। उनका कहना था कि फ्लाईओवर्स को बंद करने का फैसला सूरत हाल को देखकर किया जाएगा। 63 चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 8 ता 10 ओहदेदार हर चेक पॉइंट पर तैनात रहेंगे। उन्होंने अवाम से नशे की हालत में ड्राइविंग से गुरेज करने की अपील की है। उनका कहना था कि हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ आज खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। रेस्टोरेंट और पब मालिकान को हिदायत दी गई है कि अपने पास पार्किंग का मौसर इंतजाम करें। दूसरी तरफ रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस जी सुधीर बाबू ने पीर की रात मुख्तलिफ फार्म हाउस का मुआयना किया। नए साल की आमद के पेश नज़र फार्म हाउस में मनाई जाने वाली तकारीब पर भी पुलिस की नज़र है। माजी के वाक़यात और तजुर्बात को देखते हुए फार्म हाउस और दूसरे रिसोर्ट पर भी निगरानी की जा रही है। पुलिस ने किसी भी तरह की गैर मौजिब सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद में नए साल की आमद के जश्न के तनाजुर में महकमे आबकारी और इन्फोर्समेंट का शोबा भी मुतहरिक हो गया है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और प्रोबेशन एंड एक्साइज बीवी कमलासन रेड्डी ने बताया कि नए साल की तकारीब के पेश नज़र 40 से ज़्यादा टीमों को मुतहरिक किया गया है। ये तमाम टीमें डिटेक्शन किट से लेस रहेंगी और उन्हें कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत किया गया है। कमलासन रेड्डी ने बताया कि इन टीमों को हर 1 घंटे में रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। 4 स्टेट ट्रांसपोर्ट की टीमें भी आज तकारीब के सिलसिले में चौकस रहेंगी। उनका यह भी कहना था कि बिना ड्यूटी अदा किए शराब और दूसरी अशिया की खरीदो फरोख्त पर भी नजर रखी जाएगी। कमलासन रेड्डी ने बताया कि बिना इजाजत तकारीब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस सिलसिले में भी रिसोर्ट और दूसरे मकामात पर भी नजर रखी जा रही है। नए साल की तकारीब के इख्तिताम तक
तमाम टीमें चौकस रहेंगी। Celebrations, Prohibition and Excise Department, you have deployed 40 teams, you have constituted 40 teams, and those teams have been equipped with drug detection kits. And from the Command Control Center of Prohibition and Excise Department, their activities will be monitored on an hourly basis. Every 1 hour they will submit their reports to the Command Control Center. And in addition to these 40 teams, 4 of our state task force teams also will be on the job. Our basic objective is to prevent consumption or sale of non-duty paid liquor, and also consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. No, we are covering all the events, permitted events and non-permitted events also. In the non-permitted events, our teams will check whether any non-duty paid liquor is being consumed, and also apart from that NDPL consumption, we will also check for the consumption or supply of narcotic drugs, and they will be on constant watch till the New Year celebrations are completed. साल के आखिरी दिन हाइड्रा की तरफ से खाजागुड़े के इलाके में मुबैना इन्हिदामी अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक खाजागुड़ा भगीरथ तम्मा झील के बफर जोन के तहत आने वाले 20 से ज्यादा दुकानात को मुनहद्दम किया गया, लेकिन मुतासरीन का कहना था कि 24 घंटे पहले अगर नोटिस दी जाती है तो वो दुकानें कैसे खाली कर सकते हैं। मुतासरीन जो कि मायूस और अश्कबार भी थे, उनका कहना था कि दुकानों में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक का सामान को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन ने कहा कि इस तरह से अचानक की गई कार्रवाई के बाद उनकी गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी। मुतासरीन को इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम देने वाले अमले के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। बच्चे भी इस वक्त सरपरस्तों के साथ मौजूद थे और वो भी अश्कबार और रोते हुए देखे गए। पुलिस का इस मौके पर वसीतर बंदोबस्त देखा गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया टी वेंकन्ना के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। जोनल कमिश्नर वेंकन्ना को उनके हल्का असम्बली में किए जाने वाले तरक्याती कामों के बारे में मकतूब भी हवाले किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का नामपली में तरक्याती कामों के लिए इक़दाम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन को मौसूला नुमाइंदगियों पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ इल्तवा कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। जोनल कमिश्नर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ करा गया। जोनल कमिश्नर ने कामों की तकमील का तयक़ुन दिया। निशानेबाजी में हैदराबाद के एक नौजवान ने कौमी सतह पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। दिल्ली में मुनक़िदा 67वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन ने शानदार मज़ारा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। चैंपियनशिप के दौरान ज़ैनुल आबिदीन ने बेहतरीन मज़ारा करते हुए फाइनल में रसाई हासिल की थी। मुस्तक़बिल में हैदराबाद के इस नौजवान से आलमी सतह के मुकाबलों में मेडल्स के हुसूल की तवक्को की जा रही है। हैदराबाद की तारीखी नुमाइश का पूरी आबोताब के साथ 3 जनवरी को आगाज होने जा रहा है। 4TV के ब्यूरो चीफ एस एम रफी के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए नुमाइश सोसाइटी के कन्वीनर डी सुरेश कुमार ने बताया कि इस मरतबा दाखिला फीस में 10 रुपयों का मामूली इजाफा किया गया है। दाखिला टिकट अब 50 रुपये होगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए महकमे पुलिस के ताउन के जरिए खुसूसी हिकमत अमली अपनाई जा रही है। नुमाइश सोसाइटी से हासिल होने वाली आमदनी तालीमी इदारों पर खर्च होती है। 20 से ज्यादा कॉलेजेस व स्कूल नुमाइश सोसाइटी की तरफ से चलाए जाते हैं। सुरेश कुमार ने तवक्को ज़ाहिर की गुज़िश्ता 84 सालों की तरह इस मरतबा भी नुमाइश को अवाम की पजीराई हासिल होगी। सर, हैदराबाद की जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होती है ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में मशहूर है और 1 जनवरी का सबको इंतज़ार होता है। तो इस बार आप लोगों ने ये डिसाइड किया और फिर लास्ट टाइम पे अनाउंस किया कि 3 जनवरी से स्टार्ट होगी, तो इसकी क्या रीज़न है सर? आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंतकाल हो गए, तो उनके स्मरण में हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग करेंगे, स्टेट मॉर्निंग भी है, तो हम डिसाइड किया कि हम 3 तारीख को स्टार्ट करेंगे। तो रेवंत रेड्डी साहब भी आएंगे, चीफ मिनिस्टर 3 तारीख को आके इनॉग्रेट करेंगे। तो ये 3-4 डेज लेट होने से सोसाइटी के डिस्टर्ब तो नहीं होगा कहीं पे? थोड़ा बहुत हुआ, बट हम मैनेज कर रहे हैं। सारे जो डिले हो रहे हैं पूरे 2 दिन से, और स्टॉल भी रेडी हो जाएंगे जब तक तो 3 तारीख को ढट सकते।
सर एवरी ईयर आपके पास टिकट का रेट बढ़ता जा रहा है, इस बार भी 40 से 50 हो गया है, तो ये पब्लिक में इसका क्या मैसेज जाएगा कि आप लोग कि ये रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या आप लोग कमर्शियल यूज़ करते हैं या फिर आप लोग का कुछ और काम है? हमने इस बार 10 रुपये बढ़ाया। एक्चुअली पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है और मैं 20 कॉलेज चलाना है तो उसको पैसा चाहिए। इस बार 84th एग्जीबिशन है ये, इस बार क्या न्यू चीज़ आएंगे आपके पास और क्या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ होंगे? अभी क्या है, नया जो चीज़ है जो युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए हम ई गेम स्टार्ट कर रहे हैं। वो 5 दिन का रहेगा। इट बी ए डिफरेंट बॉल गेम। देन वी हैव और एक हमने क्या कर रहे हैं, ये हमारे GC हॉल के सामने जैसे टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। ये दे कैन एडवर्टाइज बच्चों का बर्थडे है या मैरिज डे, इट विल बी सिमिलर टू टाइम स्क्वायर ऐसा न्यूयॉर्क में है, ऐसा T जंक्शन बोल के स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया जो इनिशिएटिव है। नॉट ओनली दैट, और गेम्स में 2 नए गेम्स राइट्स मंगा रहे हैं चाइना से। इट विल बी टोटली न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए। जेंट व्हील भी रहेगा और एक स्काई चेयर बोल के है, 2 नए रेड मंगा रहे हैं हम। सर ऑलवेज हैदराबाद की ट्रैफिक तो मशहूर है सारी जगह पे, लेकिन स्पेशली ये 45 डेज जो एग्जीबिशन चलती है तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम फ्रॉम मार्केट एक्स रोड टू नामपल्ली। तो अब एग्जांपल लाइक मैं भी मेरी फैमिली को लेके आता हूँ, ट्रैफिक को देख कर रिटर्न जाता हूँ, तो उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं आप? उसलिए हम ये बार बार बोल रहे हैं कि मेट्रो है, अच्छा मेट्रो फैसिलिटीज़ करिए। और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी हुआ हमारे ट्रैफिक सारे पुलिस का कर्मियों से कि वी हाउ टू ईज कैसे करना है, वो भी कर रहे हैं हम। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा तो दिया गया, लेकिन मुख्तलिफ महकमों शोबजात में उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन की तज़्ज़ीन नो की गई और उसमें उर्दू के बोर्ड भी तहरीर किए गए। कमिश्नर सिटी पुलिस के बोर्ड पर भी उर्दू तहरीर है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुलिस 130 जो अंबरपेट में वाक़ है, वहां के बोर्ड पर उर्दू नजर नहीं आई। यही नहीं, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में अगर कोई शिकायत उर्दू में तहरीर की जाती है तो उसको तेलुगु या अंग्रेजी में लिखकर शिकायत कुरिंदे की दस्तखत की जाती है। यह बताया जाता है कि उर्दू जानने वाला अमला नहीं है। तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत ने इस साल 159 सरकारी ओहदेदारों को बदउनवानियों और आमदनी से ज्यादा असासों के केस में गिरफ्तार किया है। तेलंगाना ACB की तरफ से 105 केसेस में हुकूमत से कार्रवाई की इजाजत ली गई थी। ACB की रिपोर्ट के मुताबिक 11 केसेस में 97 करोड़ 42 लाख 67 हजार रुपए के गैर मौजूब असासों का भी पता चला गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बदउनवानियों के खिलाफ ACB पूरी तरह से चौकस है और शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई की जा रही है। संगारेड्डी पुलिस ने 350 ग्राम ड्रग्स जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। SP जिले संगारेड्डी चिन्नूरी रूपेश ने बताया कि गमादितला टोल प्लाजा के पास तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स सेलू की तलाश ली गई। पुलिस ने उसके कब्जे से 350 ग्राम एल्फाजोलिन ड्रग निकाला, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने सेलू के 2 साथी अशोक गौड़ और नारायण मूर्ति को भी पकड़ लिया है। चिन्नूरी रूपेश ने अवाम को मशवरा दिया कि वह समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के बारे में पुलिस को इत्तला करें ताकि जिले को मंशियात से पाक करने में मदद मिले। पुलिस ने मुलजिम सेलू के कब्जे से मस्कुरा ड्रग्स जब्त करने के अलावा 1 मोटरसाइकिल, 4 सेल फोन जब्त किए हैं। इसकी मालियत 3,50,000 रुपए बताई गई है। सौजोन टास्क फोर्स, हुसैनी आलम और IS सदन पुलिस ने मोबाइल फोन छीनने की वारदात में मुलविस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हुसैनी आलम का रोडी शीडर अब्बास अली, शाही नगर का साकिन रिजवान, भवानी नगर का साकिन सादिक, कंचन बाग का दस्तगीर मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलविस थे। सत्तार और अजहर मसरूखा मोबाइल फोन अपने पास जमा किया करते थे। पुलिस ने बताया कि अब्बास इससे पहले भी 37 केसेस में मुलविस था। पुलिस ने मुसद्दका इत्तला मिलने पर इन सारिकों के खिलाफ कार्रवाई की। इंस्पेक्टर S रघविंद्रा की क़यादत वाली टीम ने नफरात को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन और एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है। दूसरी तरफ चेतन्नापुरी पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। गोलकुंडे के साकिनान मोहम्मद शेख इमरान और इमरान 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस थे। शेख AC टेक्नीशियन बताया गया, जबकि दोनों इमरान ऑटो ड्राइवर्स थे। अपने तायुशात को पूरा करने के लिए तीनों ने सरखे की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। मोहम्मद शेख इमरान को इससे पहले भी JD मेटला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने केसेस की तहकीकात करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 46 लाख रुपए मालियत की मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एक और इमरान मफरूर बताया गया है, उसकी तलाश जारी है।
मेदक जिले में चोरी के लिए शराब की दुकान में दाखिल हुए सारिक को शराब पीना महंगा पड़ा और वो पुलिस के हाथों लग गया। तफसीलात के मुताबिक नारसिंगी मंडल में वाक़ कनक्का दुर्गा शराब की दुकान में इतवार की रात शेड तोड़कर सारिक अंदर दाखिल हुआ। इरादा तो चोरी का था, पहले रकम चुराई, लेकिन शराब की बोतलों को देखकर सारिक की नीयत बदल गई और वो शराब पीने के लिए बैठ गया। फिर नशा इतना चढ़ा कि सारिक मदहोश होकर गिर गया। और जब पीर की सुबह शराब की दुकान का मालिक प्रकाश गौड़ दुकान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि नामालूम शख्स बेहोश पड़ा है और उसके बाजू शराब की खाली बोतलें और कुछ करेंसी के नोट पाए गए। फौरी उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, सारिक को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और अब उससे पूछताछ जारी है। राजेंद्र नगर एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में हुए तसद्दुम में 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एयरबैग्स की वजह से कार चलाने वालों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों को, जो कि मामूली जख्मी थे, करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत मुस्तकम बताई गई है। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम रही। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल किया। बालापुर में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंगल के सुबह के अवलीन सातों में बिस्मिल्लाह कॉलोनी में वाक़े प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। आग की शिद्दत ने गोदाम में रखे हुए प्लास्टिक के सामान को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन 14 साल अमरुद्दीन 30 दिसंबर को MS मख्ता सोमाजी गुड़े से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।
ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، اے سی ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ مؤثر اور شفاف خدمات کی فراہمی کے لیے سب رجسٹرار دفاتر کی تعمیر نو کی جائے۔ حیدرآباد میں بنجارا ہلز، ایس آر نگر اور گولکنڈے میں دفاتر تعمیر کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ یکم جنوری تا 31 جنوری تک نیشنل روڈ سیفٹی کے تحت طلباء میں شعور بیدار کیا جائے۔ عوامی نمائندوں اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں سے حصہ لینے کی اپیل۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کی زوم میٹنگ۔ سابق وزیر کے ٹی راما راؤ کو ہائی کورٹ سے ملی عبوری راحت، ای فارمولا ریسنگ معاملے میں فیصلہ محفوظ، فیصلے تک گرفتاری سے استثناء۔ سال 2024 کا سورج غروب، نئے سال کی آمد کے جشن کے پیش نظر شہر کے مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات، حالت نشہ میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ۔ خواجہ گوڑے میں بفر زون کے تحت آنے والی مبینہ غیر مجاز تعمیرات کو ہائیڈرا نے کیا منہدم، متاثرہ دکاندار مایوس اور اشکبار۔ موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 6 رکنی ٹولی گرفتار، 3 لاکھ روپے کا مصروفات سامان برآمد۔ 2 ویلرز کے بھی 2 سارق پکڑ لیے گئے، 40 لاکھ روپے مالیت کی گاڑیاں ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔